हरे कृष्णा। आइए आज हम जानते हैं इस्कॉन क्या है, इस्कॉन का इतिहास क्या है, इस्कॉन की शिक्षाएं क्या हैं और ये संस्था की सहभागिता आज के समाज में क्या है। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसे हिंदी में कृष्णा भक्ति भावना मृत संघ भी कहते हैं। इस्कॉन, आई मतलब इंटरनेशनल, एस सोसाइटी, के कृष्णा, फॉर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी CON कॉन्शियसनेस, इसका मतलब ISKCON इस्कॉन होता है। ये कोई नया संघ नहीं है। लोगों में ऐसी भ्रांति है कि ये कोई नई विदेशी संस्था है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके विपरीत इस्कॉन सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण से आ रहे हजारों साल पुराने गौड़ीय संप्रदाय, जिसे ब्रह्मबद्ध गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं, उसका ही एक अंग है। संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति के प्रचार हेतु इस्कॉन की स्थापना आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी सरीला प्रभुपाद जी ने की थी। सन 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में इसकी स्थापना हुई। सरीला प्रभुपाद जी को सन 1922 में अपने गुरु से एक निर्देश मिला, तुम पढ़े लिखे हो और तुम्हें अंग्रेजी में भी निपुणता प्राप्त है, तो क्यों ना तुम पाश्चात्य देशों में श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। गुरु की आज्ञा पाकर संपूर्ण विश्व की भलाई के लिए आचार्य ने अपना जीवन समर्पण करने को तत्पर हो गए। 55 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लेकर पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति की महिमा का प्रचार किया। 69 वर्ष की आयु में अथक प्रयासों के बाद जलदूत नामक जलयान में वे 37 दिनों की यात्रा के बाद अमेरिका पहुंचे। तब उन्हें ये भी नहीं पता था कि दाएं जाएं या बाएं जाएं, और इस यात्रा के दौरान उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया, लेकिन उनका कृष्ण भक्ति के प्रचार का निश्चय दृढ़ रहा। उन्होंने अपनी एक डायरी में लिखा था, हे कृष्ण, मैं नहीं जानता आपके मन में क्या है, यहाँ के लोग मुझे क्यों सुनेंगे, परंतु मुझे विश्वास है कि आपने मुझे यहाँ भेजा है तो इसके पीछे आपकी ही कोई योजना होगी, और मैं एक कठपुतली की तरह आपका उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जैसे चाहें वैसे नचा सकते हैं। 1 वर्ष के कठिन संघर्ष के बाद उन्होंने इस्कॉन की स्थापना के लिए न्यूयॉर्क सिटी में रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन दिया। इस समय सरीला प्रभुपाद जी के साथ केवल गिने चुने ही लोग थे, लेकिन उनको विश्वास था कि ये इस्कॉन एक विश्वव्यापी संस्था बनेगी जिसको पूरा विश्व जानेगा। न्यूयॉर्क के लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था, वे नशे में धुत रहते थे। परंतु श्रीमद् भगवद गीता की सरल व्याख्या को जानने के बाद हिप्पी कहे जाने वाले लोग हैप्पी बन गए। वे भारत के ब्राह्मण के भांति सभी नियमों का पालन करने लगे और शास्त्र अध्ययन में निपुण हो गए। तब से 19-20 उम्र के युवा भक्त सनातन धर्म के 4 स्तंभ दया, सत्य, तप, शुद्धता का कठोरता से पालन करने लगे। मांस भक्षण का त्याग, किसी भी तरह के नशे का त्याग, किसी भी प्रकार के जुए, लॉटरी या सट्टे का त्याग, आचार यानी विवाह के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री पुरुष संग के त्याग से शुद्धता इन स्तंभों का आधार बनता है। सभी इस्कॉन भक्त इन सभी नियमों का पालन करते हैं और स्वच्छ और निर्मल जीवन जीने का आनंद लेते हैं। इसके अलावा सभी भक्त नियमित रूप से श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। जब स्वामी सरीला प्रभुपाद जी विदेशी वैष्णव भक्तों को लेकर संपूर्ण विश्व में प्रचार करने निकले, तो सब तरफ लोग आगे बढ़कर इस्कॉन में भाग लेने लगे। 1966 से 1977 के मात्र 10 साल में समूचे विश्व में 108 मंदिरों का निर्माण हो चुका था। आज के समय में हर आयु वर्ग के व्यक्ति को अपने घर में रहते हुए अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय, अपनी पढ़ाई करते हुए व्यक्तिगत परामर्श और देखरेख में भक्ति में जीवन जीने की सहायता दी जाती है। सभी अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए एक सुखमय और शांतिमय जीवन जीने का प्रयास करते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हरे कृष्णा।